नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। उत्तराखंड इन दिनों जोशीमठ को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आ रही है, जो लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, उससे लोग बेहद परेशान हैं और चिंतित है पूरा देश इस बात को लेकर कि जोशीमठ का अस्तित्व आगे संकट में है और इसे कैसे बाहर निकाला जाएगा, लोगों की सहायता किस तरीके से होगी। हालांकि सरकार लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी है और पूरी मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीड़ित भी अभी इस बारिश के बीच भी अपनी नाराजगी को लेकर, अपने बेबसी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कैसे इसका हल निकलेगा और क्या वजह है जोशीमठ में जो इस तरीके से लग रहा है कि हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड का जब जिक्र होता है तो अंकिता भंडारी मर्डर केस का भी जिक्र आता है, क्योंकि अभी तक हम उसे भूले नहीं हैं। पूरा देश उस घटना से दहल उठा था। हमने देखा 19 साल की अंकिता, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी वनंतरा रिजॉर्ट में, ऋषिकेश के में ही ये रिजॉर्ट था, जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को एक सुसाइड नोट देने की कोशिश की गई थी उन आरोपियों की ओर से। हालांकि जो अंकिता का एक दोस्त था, उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जो लगातार उससे फोन पर संपर्क में था। मौत से ठीक पहले भी उसने फोन पर बातचीत की थी और उसके साथ जो कुछ घट रहा था उसकी पूरी जानकारी वो अपने दोस्तों को दे रही थी। 3 आरोपी जो पकड़े गए, जो इस वक्त जेल में है, उसमें पुलकित आर्य मुख्य आरोपी है और उसको लेकर जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि पुलकित आर्य का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। कोर्ट की ओर से अनुमति मिल गई है, क्योंकि एसआईटी ने हलफनामा दिया था और एसआईटी ने पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट को लेकर कहा था कि पुलकित और उसके साथियों का अगर नार्को टेस्ट कराया जाता है तो इस पूरे मामले का खुलासा होगा, कैसे उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि अंकिता को जबरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश की गई थी, इस तरह के आरोप लगे और जानकारी ये भी सामने आई थी कि उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए कहा गया था। जो गेस्ट उस रिजॉर्ट में बुलाए गए थे, पुलकित आर्य पर आरोप है कि उसने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा था और लगातार वो उसे परेशान कर रहा था। इससे पहले भी उसने अंकिता को छेड़ने की कोशिश की थी। वो सब बातें उसने अपने दोस्त को बताई थी और जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ था। लेकिन अभी इस पूरे मामले की तह तक जाने की जरूरत है और इसीलिए क्योंकि अभी तक इंसाफ अंकिता को नहीं मिला है। पूरा उत्तराखंड उबल रहा था और पूरे उत्तराखंड में हमने देखा महिलाएं सड़कों पर आ गई थी और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि एसआईटी की जांच पर वो भरोसा नहीं कर रही थी। सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर की जा रही थी। उत्तराखंड की बेटी इस तरीके से चली गई और उसके बाद अब इंसाफ की जो दरकार है उसको लेकर लगातार ये मांग उठ रही थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए। अब आरोपियों के नार्को टेस्ट का कोर्ट ने अनुमति दे दी है, परमिशन मिल चुकी है। तो देखना होगा कि पुलकित आर्य का जब पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो किस तरह से रहस्य उजागर होगा और किस तरह से बताया जाएगा कि अंकिता की हत्या किस मकसद के साथ की गई थी।